नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूं आपके सामने आज की महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। साथियों, आपको एक बात पता है, मैंने जब भी भारत और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी यानी कि विदेश नीति के बारे में पढ़ा है, उस समय मैंने हर बार एक बात कही है कि पाकिस्तान जो है वो भारत की नकल करता है। ये बात मैंने हर बार कही आपको। इसका प्रमाण है कि जब भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रूस के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया तो अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा कि तुम रूस के विरोध में वोट करना। लेकिन पाकिस्तान वोटिंग के समय क्या करता है? इंतजार करता है। इंतजार किस बात की? वो देखता है कि भारत क्या करता है। भारत यदि उस वोट से एब्सटेन कर जाता है, यानी कि भारत कह देता है कि मैं वोट नहीं देने वाला, तो पाकिस्तान भी वोट देने से इनकार कर देता है। और इसे इनकार करने के चलते वो अमेरिका और पश्चिमी देशों के नजरों में विलन बन जाता है। कुछ इस प्रकार की हरकत पाकिस्तान फिर से करने जा रहा है, जिसके कारण अमेरिका के नजरों में वो विलन का रोल निभाने लगेगा। पाकिस्तान क्या करने जा रहा है? पाकिस्तान भी खरीदेगा रूस से सस्ते तेल, यानी कि पाकिस्तान जा रहा है रूस से सस्ते तेल खरीदने। लेकिन पाकिस्तान इस बार दो चाल चल रही है। कौन सी चाल? पहले एक तो भारत की केस स्टडी कर ली है कि भारत ने किस प्रकार तेल मंगवाया है और भारत ने ऐसा क्या किया है जिससे पश्चिमी देशों के टारगेट में भारत नहीं आया है। और दूसरी बात क्या किया है इसने? दूसरी बात ये कि ये जो है ये इसने रूस के सामने एक प्रस्ताव रख दिया। प्रस्ताव किस बात की? उन्होंने कहा, यानी कि पाकिस्तान ने रूस से कहा कि हम आपसे सस्ते तेल खरीदेंगे। सस्ते तेल कब खरीदेंगे? जब हमें आप भारत के समान सस्ते तेल बेचोगे तब हम आपसे सस्ते तेल खरीदेंगे। यानी कि पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान भारत के समान रूस से इज्जत चाहता है, जो कि इसे कभी मिलने वाली नहीं है। फिलहाल आप देख लो कि उन्होंने रूस के सामने ये प्रस्ताव रखा है कि अगर भारत के समान आप सस्ते दरों पर तेल दोगे तो मैं आपसे खरीद लूंगा। यानी कि भारत ने जिस दर पर रूस से तेल खरीदा है उसी दर से पाकिस्तान भी खरीदना चाहता है। भारत को सस्ते दरों पर तेल क्यों मिला और पाकिस्तान को क्यों नहीं मिल सकता? इसके पीछे का कारण है कि आपको याद होगा कि 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया। हमला बोलने के कारण दुनिया के देश रूस के ऊपर सैंक्शन लगा दिए। सैंक्शन यानी कि प्रतिबंध लगा दिए। प्रतिबंध किस बात की थी? आयात निर्यात की, और भी कई सारे प्रतिबंध थे। आयात निर्यात उसमें मुख्य रूप से रोल निभा रही थी। उस समय कहा गया कि दुनिया का कोई भी देश रूस से आयात निर्यात नहीं करेगा। लेकिन भारत जो है उस समय आगे निकल कर आया। जब दुनिया के देश रूस से अपना रिश्ता तोड़ रहे थे उस समय भारत आगे निकल कर आया और कहा कि रूस तुम मुझे सस्ते तेल दे दो। और रूस ने क्या किया? रूस ने भारत को सस्ते दामों पर तेल दिया। मार्केट रेट से कई गुना कम रेट में भारत को सस्ते तेल मिला। और वही सस्ते तेल पाकिस्तान भी चाहता है। लेकिन पाकिस्तान को क्या मिल सकती है? बिल्कुल नहीं मिल सकती, क्योंकि भारत उस समय आगे आया था जब दुनिया के देश रूस से अपना रिश्ता तोड़ रहे थे। क्यों तोड़ रहे थे? क्यों? अमेरिका के भय से। वो अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती नहीं देना चाहते थे। लेकिन जब भारत आगे निकल कर आया तो दुनिया के देशों ने इसका विरोध करना शुरू किया और अमेरिका का वर्चस्व धीरे धीरे घटता गया। यानी कि आप ऐसे समझो कि एक भारत ने अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देते हुए रूस से तेल परचेज किया तो दुनिया के देशों को लगा कि अमेरिका का वर्चस्व घटते जा रहा है, इसलिए हम भी रूस से तेल और गैस परचेज करेंगे, जिसमें पाकिस्तान भी आ गया। पाकिस्तान जो है इस बार भारत की केस स्टडी किया। ये मैंने बताया आपको कि पाकिस्तान इस बार ये चेक किया भारत के केस में कि भारत ने रूस से सस्ते तेल मंगाया कैसे और भारत ने ऐसा क्या किया जिससे ये अमेरिका और पश्चिमी देशों के टारगेट में नहीं आया। भारत ने क्या किया? भारत ने अपनी पॉलिसी में ही एक ये कह के रखा है कि हम सस्ते चीजों को खरीदेंगे। अब भले वो कहीं से मिले, वो अमेरिका के विरोधी देश से मिले या अमेरिका के समर्थक देश से मिले, हम वहीं से सस्ते तेल खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ 140 करोड़ आबादी है और हमें अपने यहाँ महंगाई को कंट्रोल में रखने के लिए सस्ते चीजों की जरूरत है। अब वो कहीं से मिले, हम वहां से खरीदेंगे। ये भारत की पॉलिसी में ही है। और साथ में गुटनिरपेक्ष की नीति, ये आपको पता है ना? ठीक है। अब इस चीज की केस स्टडी पाकिस्तान ने करी। पाकिस्तान ने भी क्या किया?
पाकिस्तान को जब इस बात की पता चली तो पाकिस्तान भी पश्चिमी देशों और अमेरिका के सामने अपनी समस्याओं का बखान कर दिया। बखान क्या थी? पाकिस्तान ने कहा कि साहब हमारे यहाँ बाढ़ आ रखी है, जिसके कारण महंगाई और मुद्रास्फीति अपने चरम सीमा पर है, और महंगाई तो रसिया वर्सेस यूक्रेन से भी बढ़ी है, इसलिए मुझे सस्ते चीजों की जरूरत है, और वो सस्ते तेल हमें कौन देगा? रूस दे सकता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि मुझे आशा है कि इससे पश्चिमी देशों और अमेरिका को ऐतराज नहीं होगा। यानी कि इनके मन में एक डर सा छिपा हुआ है। डर किस बात की? इनको लग रहा है कि मैं इधर रूस से तेल खरीद रहा हूं और पता चले कि पश्चिम के देश और अमेरिका के देश हम पर ही प्रतिबंध लाद दे। ये डर इनके मन में अभी भी चल रहा है, इसलिए इन्होंने भारत का भी बखान कर दिया। इन्होंने कहा कि देख लो, भारत ने भी रूस से सस्ते तेल मंगाया है, आप पहले भारत को कुछ कीजिए, उसके बाद हम पर कुछ कीजिएगा, हम उस समय राजी हो जाएंगे। यानी कि उन्होंने भारत को बीच में लपेट लिया। इसकी शुरू से ही आदत रही है। आपको याद है, मैंने 5 दिनों पहले एक सेशन किया था जिसमें मैंने बताया था कि बाइडेन बाबा ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताया, और उन्होंने इस क्रम में कहा कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन तो है, यानी परमाणु बम तो है, लेकिन उसको चलाने के लिए कोई कोहिजन नहीं है। कोहिजन यानी कि सामंजस्य, यानी कि कोई पॉलिसी, यानी कि नीति ही नहीं है। न्यूक्लियर वेपन है लेकिन उसको चलाने के लिए कोई नीति नहीं है। नीति किस बात की? जैसे भारत के केस में देखो, भारत के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन भारत ने इसको चलाने के लिए एक नीति अपना कर रखी है, नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी। ये क्या है? भारत ने कह रखा है कि हम पहले न्यूक्लियर वेपन नहीं चलाएंगे, लेकिन यदि किसी देश ने हम पर पहले न्यूक्लियर वेपन चलाया तो हम उसको चलाने लायक नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार की नीति, और वो पाकिस्तान के केस में नहीं है। ठीक है, ये नो फर्स्ट यूज की नीति न्यूक्लियर वेपन चलाने के केस में। इसलिए बाइडेन बाबा ने दुनिया का सबसे खतरनाक देश पाकिस्तान को बताया और कहा कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन तो है, लेकिन उसको चलाने के लिए कोई कोहिजन नहीं है, यानी कि कोई पॉलिसी नहीं है। लेकिन जब पाकिस्तान को जब ये बात पता चली कि बाइडेन बाबा ने ऐसी बात कही है, तो पाकिस्तान के नेताओं ने क्या किया? भारत को लपेटे में ले लिया। उन्होंने कहा कि ये बात आपको भारत के केस में करनी चाहिए, क्योंकि भारत ने हमारे ऊपर एक गलती से एक ब्रह्मोस मिसाइल दाग दी थी। यानी कि भारत के पास कोई कोहिजन नहीं होगा, इसलिए भारत ने गलती से हमारे ऊपर मिसाइल दाग दी। यानी कि ये शुरू से याद रहता है, हमारी ही नकल करता है और हमें ही लपेटे में ले लेता है। लेकिन अमेरिका हम पर नजर नहीं लगाता है। क्यों? यानी कि नजर दृष्टि नहीं डालता है। हम अमेरिका की नजरों में विलन नहीं बनते हैं, क्योंकि हमने 70 सालों से गुटनिरपेक्ष की नीति को अपना कर रखा है, नॉन अलाइनमेंट की नीति, जिसके कारण हमने कहा है, यानी कि ये कस्में खाई है कि हम किसी एक गुट में नहीं जाएंगे, न हम रसिया के पक्ष में जाएंगे और न ही हम अमेरिका के पक्ष में जाएंगे। इस कारण भारत जो है वो रूस से भी दोस्ती रखता है और अमेरिका से भी दोस्ती रखता है, और अमेरिका भारत को खोना नहीं चाहता। क्यों नहीं खोना चाहता? क्योंकि भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट एशिया के अंदर निकल कर आ रहा है, और अमेरिका इसे खोना नहीं चाहता। चाइना है, लेकिन चाइना और पाकिस्तान ये अमेरिका की बनती नहीं है, क्योंकि इनके तो विचारधाराएं अलग है ना। तो पाकिस्तान इसलिए पाकिस्तान को वो अपने साथ रखना चाहता है और पाकिस्तान उससे अलग भागता है। तो अब देखते हैं कि आने वाला समय क्या होता है। रूस क्या भारत के समान सस्ते दरों पर तेल देता है पाकिस्तान को? अगर देता है तो पश्चिमी देशों और अमेरिका का क्या नजरिया रहने वाला है पाकिस्तान के प्रति, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिलहाल ये पाकिस्तान के एक मंत्री की ओर से बयान आया था, वित्त मंत्री इसाक डर करके उनका नाम है। उन्होंने ही कहा था, ये बात है कि हम रूस से सस्ते तेल खरीदेंगे, और खरीदेंगे कब? जब रूस हमें भारत के समान सस्ते दरों पर तेल देगा। तो ये थी हमारी न्यूज, जो कि मैंने आपको अपडेट कर दिया। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।